आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन है भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री और किसने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। तो आज का ये इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक भारत में कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए, कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको अभी भी याद किया जाता है, कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको आज की पीढ़ी जानती भी नहीं है कि वो कब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री जो बने उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिसके वजह से आज भी उनको याद किया जाता है। तो कई ने कुछ भी नहीं किए जिनके कारण से उनको अभी याद भी लोग नहीं करते हैं। तो अभी जो मौजूदा भारत में मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो ये सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। और हम अगर इस सरकार को भारत के इतिहास के सबसे ईमानदार, सबसे जो अपना वचन पूरा करने वाली सरकार कहे तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि अगर हम याद करें भारतीय जनता पार्टी की 2019 की घोषणा पत्र जो उनकी आई थी, जो कि संकल्प पत्र नाम दिया गया था, तो उनमें जिन जिन मुद्दों का उठान किया गया था वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है। और जो बड़ी बड़ी मुद्दाएं थी जिसको कहा जा रहा था कि ये जो है मुमकिन नहीं है, ये जो है आसान नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ मुद्दा चुनावी मुद्दा है, इसको जो है बाद में भुला दिया जाएगा। तो उन मुद्दों को भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा करने की जो है कसम खा करके सभी को पूरा किया है। जिसमें जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि धारा 370 और 35A था, जिसको कांग्रेस और विपक्षी कहती थी कि अगर ये हटी तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएगी, जो वहाँ की शांति व्यवस्था है वो दखल उसमें पहुँचेगा। तो ये कहा जा रहा था कि धारा 370 और 35A को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन मोदी सरकार ने ये भी करके दिखाया। और अमित शाह के गृह मंत्री होते हुए जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कानून व्यवस्था को मिलाया गया था कि वहाँ पर एक भी दंगे नहीं हो पाए, एक भी प्रदर्शन नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक के कोई सरकार नहीं कर पाया था, और सभी सरकार जिस मुद्दे को उठाने से बचना चाह रही थी, उठा नहीं रही थी, उसको मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। धारा 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। वहीं अगर दूसरी ऐतिहासिक फैसला की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मोदी सरकार ने 3 तलाक को ख़त्म किया, जो कि मुस्लिम महिलाओं पर एक बोझ की तरह थी। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पुरुष थी उनकी हुकूमत चलती थी, वो जब चाहे उनको तलाक दे देती थे। तो इसको मोदी सरकार ने मुक्त कराया, मुस्लिम महिलाओं का मान मान दिया और 3 तलाक जो था उसको भी खत्म किया, जिसको भी अभी तक कोई छू नहीं पा रहे थे, कोई भी इस मुद्दे के बारे में बोल नहीं पा रहे थे। तो इस कार्य को भी मोदी सरकार ने पूरा किया। उसके बाद राम मंदिर आया, राम मंदिर का भी शिलान्यास हो गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर फैसला दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया तो राम मंदिर का मुद्दा भी सुलझ गया, जो कि कई दशकों से इंतजार चल रहा था, जिसके लिए कई लोगों ने अपने बलिदानियाँ दी, कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। और जो हिंदू धर्मावलंबी है वो कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, कई दशकों से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका भी इंतज़ार पूरा हुआ। राम मंदिर भी अयोध्या में बनना प्रारंभ हो गया है। वहीं अगर हम तीसरी और आगे की जो बड़ी रणनीति थी वो राम मंदिर ही थी, जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया। और अगर हम मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो हर गांव में बिजली पहुंचाना हो, वो भी मोदी सरकार ने करके दिखाया। और अभी की अवस्था में भारत के लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला और बहुत बड़ा कार्य मोदी सरकार ने किया है कि हर एक गाँव को अब बिजली मिल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले कई बड़े बड़े शहर में भी बिजली नहीं थी, बड़े बड़े शहर में बिजली थी तो वहाँ पर भी जो है लाइन कट जाती थी, लोड सेटिंग होती थी, लेकिन उसको मोदी सरकार ने दुरुस्त किया, उसको हटाया और अब हर गांव तक जो है बिजली पहुंचाई है। चाहे अगर हम बात कर ले किसान के खातों में पैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डलवाना शुरू किया, जो किसान परिवार है जो कि खेती करते हैं उन सभी को पैसा दिया जा रहा है, अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये दिया जा रहा है 3 किस्तों में। तो ये भी बहुत ऐतिहासिक फैसला रहा मोदी सरकार का। वहीं अगर हम अन्य फैसले की बात करें तो चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हर गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर देना हो, चाहे अभी जो एक बड़ा मुहिम छेड़ी गई है हर घर में जल का नल, ये भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है। तो मोदी सरकार को हम भारत के इतिहास के अब तक के सबसे ईमानदार सरकार कह सकते हैं, क्योंकि
उन्होंने जितने वादे चुनाव के समय में किए थे, जितने वादे निर्वाचन के समय में किए थे, वो सभी को जो है निभाया है, सभी को पूरा किया है। और जो कुछ मुद्दे बाकी रह गए हैं उनको आगामी कार्यकाल में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर एक कार्य के लिए उन्होंने अपना कार्यक्रम को जो है घोषित कर दिया है। तो भारत के इतिहास के सबसे सफल और सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। भारत के इतिहास कभी भी नरेंद्र मोदी को नहीं भूल सकता। जो बीजेपी की एक सरकार आई थी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये बात हर एक भारतवासी जानेंगे। और कहीं ना कहीं जो भारत के प्रधानमंत्री की सूची है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक अमर अटल हो गए हैं, जिनको कभी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की ईमानदारीता के साथ अपने सारे वचन निभाए हैं। तो इस पर आपका क्या है कहना, और क्या आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री है भारत के इतिहास में? अपना राय हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और या फिर आपको लगता है कि कोई और है मोदी से ज़्यादा ईमानदार, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे नए अपडेट के साथ, तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे AMA नेटवर्क पर। नमस्कार, धन्यवाद।